हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। माघ महात्म कथा अध्याय 18। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, माघ मास की जय। वशिष्ठ जी बोले, मैंने दत्तात्रेय जी का कहा हुआ माघ महात्म कहा। अब मैं माघ महीने के स्नान से उत्पन्न फल को, जो यज्ञों में उत्तम, सब दानों का फल देने वाला और सब व्रत एवं तपों के समान है, कहता हूँ। हे राजन, माघ स्नान से मनुष्य गण पवित्र हो दोनों मातृ तथा पितृ कुलों के पितरों सहित स्वेच्छाचारी उत्तम सुंदर विमानों पर चढ़कर स्वर्ग को जाते हैं। जो माघ महीने में नदी में सूर्योदय काल का स्नान करता है, वह पिता तथा माता के वंश के समस्त मनुष्यों का उद्धार करके सुंदर माला लेकर स्वर्ग जाता है। सदा के पापी, दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी माघ के स्नान और हरि की पूजा करने से पाप के बड़े समुदाय से निर्मुक्त होकर भगवान के समान शरीर वाले हो जाते हैं। पाखंडी मनुष्य भी प्रयाग में माघ के महीने में 3 दिन स्नान करने से सज्जनों की गति को प्राप्त होते हैं। संसार में पुण्य तीर्थों में माघ महीने का स्नान मनुष्यों को अत्यंत श्रेष्ठ है। इससे मनुष्य ब्रह्मवेताओं की दशा को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये राजन, माघ में तप, दान, जप और हरि भगवान की पूजा, ये सब अक्षय होते हैं। माघ के स्नान समय अन्न दान करने वाला स्वर्ग में अमृत पीता है। स्वर्ण दान करने वाला इंद्र के पास जाता है। दीपक, अग्नि और वस्त्र दान करने वाला मनुष्य कांति युक्त हो सूर्य लोक में वास करता है। माघ में स्नान करके जो भगवान की पूजा करते हैं, वे स्वर्ग से लौटकर राजा होते हैं तथा दिव्य, स्वरूपवान, भाग्यवान, मधुर बोलने वाले, धर्म युक्त, बड़े धनी और 100 वर्ष की आयु वाले होते हैं। शरीर, वाणी और मन से जाने या बिना जाने हुए संपूर्ण पाप किसी उत्तम तीर्थ में माघ महीने में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। गंधर्व की कन्या पुराने समय में राजा के शाप से पाप के फल को भोगती हुई लोमेश ऋषि के वचन से माघ महीने में स्नान करके पाप से छूट गई। यह आश्चर्य है। राजा दिलीप ने यह सुनकर गुरु चरणों में प्रणाम करके बड़ी श्रद्धा से पुरोहित से पूछा कि हे भगवान, कन्याओं को कहाँ से शाप मिला? वे कन्याएं किसकी थीं? उनके क्या नाम थे और उनकी क्या उम्र थी? किस तरह वे लोमेश ऋषि के वाक्य से पिशाची शाप से मुक्त हुई? उन्होंने माघ महीने में कहाँ स्नान किया और वे संख्या में कितनी थी? वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, इस धर्मपूर्ण और संतान को पैदा करने वाली अपूर्व कथा को सुनो। सुख संगीत नाम के गंधर्व की कन्या विमोहिनी थी। सुशील की कन्या सुशीला, स्वरवेदी की कन्या सुस्वरा, चंद्रकांत की कन्या सुतारा तथा सुप्रभ की कन्या चंद्रिका थी। हे राजन, ये सुंदर नाम इन अप्सराओं के थे। ये 5 कन्याएं नित्य भोग करने वाली स्त्रियों के समान सदैव शोभायमान थी। चंद्रमान के समान स्वच्छ अमृत रस युक्त थी। माता पिता की लाडली ये कन्याएं कुबेर के स्थान में विचरती थी। कौतुक से एक बार 5 मिलकर माघ महीने में एक जंगल से दूसरे जंगल में मंदार के फूल तोड़ती हुई गौरी की पूजा के लिए सुंदर जल वाले सरोवर पर गई। कमलों को लेकर उज्जवल स्फटिक युक्त सरोवर में स्नान कर मौन धारण किए हुए उस सुथान की सुनहरी रेत से उन्होंने उमा की मूर्ति बनाई और चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से इस मूर्ति का भक्ति से पूजन करके ताल देकर नृत्य करने लगी। जब ये कन्याएं रसीले सुर में गा रही थीं और नाचने में लीन थीं, उसी समय उत्तम तीर्थ अच्छोद में वेद निधि मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को आ गए। वह युवा ऋषि रूप में सुंदर मुख, कमल के समान नेत्र, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला, श्याम शोभा का शिखा सहित वह ब्रह्मचारी दंड लिए, कामदेव के समान शोभायमान, मृग चर्म ओढ़े, सुंदर यज्ञोपवीत पहने, कमर में स्वर्ण की सी मूंज की करधनी पहने, उस ब्राह्मण को वहां सरोवर तट पर देखकर वे कन्याएं बड़ी मुग्ध हुई और आपस में कहने लगी कि यह हमारे नेत्रों का कौन अतिथि है। नृत्य ज्ञान त्याग कर वे सब उसको देखकर काम से उत्तेजित हो गई। ये 5 मोहित कन्याएं देखो देखो ऐसा कहकर उस उत्तम ब्राह्मण युवा के चित्त में काम क्रीड़ा उत्पन्न करने लगी और यह अप्सराएं विचार करने लगी
क्या ये कामदेव है या अश्विनी कुमार है या कोई गंधर्व है, किन्नर है या सिद्ध है या किसी ऋषि का पुत्र है अथवा कोई श्रेष्ठ मनुष्य है या कोई भी हो, ब्रह्मा ने इसको हम लोगों के लिए ही बनाया है। गौरी हम कुमारियों के लिए ही इसे यहाँ लाई हैं। हे नृपवर, 5 कन्याएं आपस में कह रही थी कि यह तुमसे वर आ गया तथा मुझसे वर आ गया, जैसे तुमसे वर आ गया वैसे मुझसे वर आ गया। यहाँ पर इसके वचनों को सुनकर मन ध्यान की विधि करके उस ब्रह्मचारी ने मन में सोचा कि यहाँ तो बड़ी बाधा हुई। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता और योग बल वाले ऋषि लोग भी अबलाओं की लीला से मोहित हो गए। यह बड़ा आश्चर्य है। स्त्रियों के नेत्र रूपी तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण नहीं बिंध जाता। महात्माओं का कहना है कि स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक है, इसलिए जब तक ये पास नहीं आती मैं घर चला जाता हूँ। जब तक ये वीरांगनाएं उसके समीप नहीं आईं, उसके पहले ही वह विप्र वैष्णव प्रभाव से अंतर्ध्यान हो गया। हे राजन, तब इस ऋषि पुत्र के चले जाने पर यह कन्याएं आतुर हो नेत्रों से शून्य 10 दिशाओं में देखने लगी और कहने लगी, यह कोई जादूगर है या मायावी है जो देखते देखते विलीन हो गया। फिर विरा की अग्नि में जलती हुई बोली कि हे कांत, यह जादू की माया छोड़कर अपना दर्शन दो। क्या ब्रह्मा ने हम लोगों का बड़ा कष्ट देने के लिए ही तुम्हारी रचना की है? क्या तुम दया रहित हो? हम पर तुम्हारी रुचि नहीं है? हम पर विश्वास नहीं करते या हमारी परीक्षा ले रहे हो? क्या तुम नाचने में होशियार हो या माया में चतुर हो? क्या किसी के चित्त में घुसकर उसमें से निकलना नहीं जानते? क्या हम अपराधियों पर क्रोध करते हो? क्या दूसरों को धोखा देने या किसी के दुख को नहीं जानते? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे दर्शन बिना हम ना जिएंगी। फिर से तुम्हारे दर्शन की आशा में हम जी रही हैं। दया करके आप हमें शीघ्र ले चलो और अपने दर्शन देके हमारे दुख को तुरंत दूर करो, क्योंकि सज्जन लोग किसी के विनाश को नहीं देखते। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, माघ मास की जय। अगर कथा अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जाते जाते एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।